आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बड़े भाई साहब कहानी के बारे में कुछ जानकारी या सारांश कह लीजिए वो बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। अब इसमें देखिए बड़े भाई साहब के बारे में जो लेखक ने बताया है कि आयु में सिर्फ 5 साल ही बड़े हैं बड़े भाई साहब लेखक से, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह से अधिकार जमाते हैं या दिखाते हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़े हैं, और लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं कि ये बड़े हैं तो कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे, जबकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते हैं कौन बड़े भाई साहब, और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोल के बैठे रहते, किंतु उनका दिमाग कहीं और होता। कई बार लेखक ने भाई साहब की कापियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लों की तस्वीरें बनी देखी। यही नहीं, इसका मतलब ये है कि वो पढ़ना लिखना छोड़ करके अन्य सारा काम करते थे, बस किताब खोलकर वो बैठे रहते थे। उनका एक बात लेखक और समझ में आती है कि लेखक खेल कूद में बहुत रुचि लेता है, और इसके बीच में भी वो दिमाग से थोड़ा तेज़ है, बहुत कम पढ़ता है, फिर भी बिना पढ़े लिखे भी उसका अच्छा नंबर आ जाता है। कभी कभी मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है कि जब बिना मेहनत के बहुत अच्छा परिणाम आ जाता है तो थोड़ा सा अहंकार तो आ ही जाता है। उस पर भी बड़े भाई साहब उनको बहुत डांट के समझाते हैं कि, और उनको उदाहरण भी देते हैं, राजाओं का, रावण का, सबका उदाहरण देते हैं कि किसी का घमंड रुक नहीं पाया है। घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे तुम क्लास में फर्स्ट आओ तो इत्तेफाक की बात है कि तुम बिना पढ़े फर्स्ट आ गए। अगर पढ़ते तो हो सकता न भी आते, लेकिन ये चांस की बात थी, उसको उन्होंने इत्तेफाक कह दिया है। लेकिन लेखक तो दिमाग से तेज था, और जो भी पढ़ता था वो पढ़ता था, और उसकी क्लास में अच्छे भी नंबर आते थे। तीसरी बात यह है कि पढ़ाई के संबंध में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम योजना बनाते हैं, जो टाइम टेबल, जब लेखक के बड़े भाई उनको डांटते थे तो लेखक एकदम अलर्ट हो जाता था और टाइम टेबल बनाता था कि इतने घंटे ये पढ़ेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम टेबल बनाता। लेकिन जब वो उसका समय, जब दिमाग खेल की तरफ जाता तो सारा टाइम टेबल वो फिर भूल जाता। उसको वो मैदान की हरियाली, ठंडी हवाएं, वो फुटबॉल का शॉट, ये कबड्डी के दांव पे, ये सारी चीज़ें आने लगती जो उसे बरबस खींच ले जाती थी, और वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो तुरंत भाग जाता था। कभी इसमें लेखक के कहने का ये भी भाव है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अनुभवों के आधार पर, व्यावहारिकता के आधार पर बहुत सारा काम जो है बहुत छोटे में, बहुत हल्के में कर लेते हैं। जैसे कि हेडमास्टर साहब का, अपनी दादी का और अम्मा का उदाहरण देते हैं कि लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं तजुर्बे में, लेकिन तजुर्बा इनके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम तो घबरा जाएंगे, या हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, हम सबको तार कर देंगे। लेकिन जो अनुभवी हैं वो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, उनकी जांच पड़ताल कराएंगे, और कुछ अनहोनी होने पर ही किसी को खबर देंगे, क्योंकि उनको दुनिया का अनुभव है, इतनी जल्दीबाजी वो नहीं करेंगे। तीसरी बात लेखक ये भी कहना चाहता है, लेखक इस बात से सहमत है कि बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है क्योंकि आप बड़े हैं। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले में लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, और यदि मैं ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरती है और बड़े भाई साहब लपक करके उस कटी पतंग की ओर डोर को पकड़ लेते और हॉस्टल की तरफ दौड़ते हैं। तो लेखक भी अपने बड़े भाई को देखता है कि मुझे अच्छा बनाने के लिए किस तरह से इन्होंने अपने बचपन का परित्याग किया, बचपन का तिलांजलि दे दी है। जो खेल कूद की इच्छाएं होती हैं वो सब छोड़ करके ये मुझे बनाने के लिए, मुझे अच्छा बनाने के लिए अपना इन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है। बड़े भाई साहब के व्यवहार में भी बहुत सारे परिवर्तन आते थे कि फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। उनको यह भी लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फ़ायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब वह पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी इस बात का ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उससे सब हरकतें देख तो नहीं रहे। तो बच्चों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लेखक मनुष्य की स्वाभाविकता को, प्रकृति को उजागर किया है। अब अगली क्लास में आपसे फिर हम मिलेंगे।